जय हिंद दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो है टैट के बारे में। टैट में भी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कैरेक्टर्स नहीं दिखाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक पिक्चर दे दी जाती है जिसमें कुछ सिचुएशन या कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बट उसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उसमें आपको बाहर से कैरेक्टर लेके आना पड़ता है। अभी पब्लिक क्या करती है कि कोई कैरेक्टर ऑलरेडी पिक्चर में दिया होता है बट तब भी बाहर से लेके आते हो। बाहर से कैरेक्टर ऐसी स्टोरीज में, ऐसी पिक्चर्स में लेके आओ जिसमें आपको कैरेक्टर्स नहीं दिए गए। यहाँ पे आपको कैरेक्टर बाहर से लाना पड़ेगा और वो इनएविटेबल है, आपको लाना ही पड़ेगा बाहर से। तो कुछ स्टोरीज हैं, फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के द्वारा लिखी गई हैं, उनको मैं रिव्यू करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट स्टोरी इज लाइक दिस। Problem of fire catching got common in huts due to चूल्हा. The person was on leave in his village. सबसे पहली प्रॉब्लम है इस स्टोरी में कि इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रॉब्लम ऑफ फायर कैचिंग गॉट कॉमन इन हट्स ड्यू टू चूल्हा। ये आपकी थीम हो सकती है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद में द पर्सन वॉज ऑन लीव इन हिज विलेज, जो सेंट्रल कैरेक्टर उसका कोई नाम नहीं है, द पर्सन वॉज ऑन लीव लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में ही नोटिस मैनी पीपल वर स्टिल यूजिंग चूल्हा इवन आफ्टर उज्ज्वला योजना ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी इसके बाद में आगे की स्टोरी आप लोग पॉज करके पढ़ लो। बहुत अच्छे एफर्ट्स लिखे हैं कि हाँ वो डीएम के पास गया, एप्लीकेशन प्रूव हो गई, सबको कनेक्शन मिल गए, ये भी सारी चीज़ें लिखी हैं। बट इतने सारे एफर्ट्स ऐड करने के बाद भी ये स्टोरी बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इस स्टोरी में एकदम बेसिक चीज़ को मिस कर दिया गया है। एंड व्हाट इज़ द बेसिक थिंग फॉर राइटिंग अ स्टोरी? दैट इज़ व्हाट टेंड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द आउटकम। अभी पिक्चर जो है उससे पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा, ये बेसिक चीज़ है। तो वो चीज़ इसमें मिसिंग है, तो ये स्टोरी मज़ा नहीं आया। अभी बोल सकते हैं कि सबका अपना अपना परसेप्शन है, बट यहाँ पे आपने कम्प्लीटली पिक्चर को इग्नोर करके आपने उज्ज्वला योजना के ऊपर स्टोरी बना दी है। और ये एक फ्रेशर के द्वारा लिखी गई स्टोरी है, तो इसमें मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स माफ़ कर दूंगा। जैसे आई वॉज गोइंग विद माई फ्रेंड कपिल टू जिम। तो इसमें इन लोगों ने चलो फ्रेशर है तो मान लिया इनको नहीं पता है कि इन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर का नाम नहीं दिया। हम एज्यूम कर लेते हैं कोई सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है जो अपने फ्रेंड कपिल के साथ जिम जा रहा है। ऑन देयर वे ये लिखना चाहिए। वी सॉ पीपल screaming from a house and fire coming out from that house. We rushed to that house and tried to extinguish the fire with water from the nearby canal. And at the same भूल गए हैं टाइम लिखना, my friend Kapil called for fire brigade and shouted for help from nearby passing guys. Later fire brigade arrived and extinguished the fire and saved the lives of that family. अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे स्टोरी लिखनी है। यही चीज़ होती है जब आपके पास टाइम कम होता है और आपको स्टोरी लिखनी होती है, तो उस टाइम पे आप क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, जैसे इन्होंने सेम के बाद में टाइम लिखना भूल गए हैं। तो यही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में आई की जगह कोई नाम होना चाहिए था, ऑन देयर वे दे सॉ पीपल ये होना चाहिए था। उसके बाद में इन्होंने लिखा है वाटर फ्रॉम द नियर बाय कैनल। तो नियर बाय कैनल से आपने वाटर को कैसे यूज़ किया? बाय यूजिंग बकेट्स उन्होंने कैनल से पानी लिया और एक्सटिंग्विश किया, और सैंड को भर के भी फेंक सकते हैं। और इसमें देखो एक चीज़ और है, एक लीडर क्या होता है, जो टीम वर्क कर है। अभी हम लोग स्टोरीज में क्या करते हैं, सारे कैंडिडेट्स सब जो वो है और उसका फ्रेंड है, या फ्रेंड की तो बात ही छोड़ो, सेंट्रल कैरेक्टर को सुपरमैन बना देते हैं, वही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो नियर बाय लोगों के साथ मिलके उन्होंने बकेट से पानी भर के फेंका या सैंड फेंका, आप ये लिख सकते हैं। हाँ, मीनवाइल उसके दोस्त ने उसको कॉल कर दिया फायर ब्रिगेड को, और थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आ गई और एक्सटिंग्विश कर दिया। ओके, तो बेसिकली थीम वॉज गुड, बट वो थोड़ा लिखने का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, बिकॉज फ्रेशर है तो अभी धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। उसके बाद में एक सेम तरह की एक स्टोरी आई है, रत्नेश के द्वारा लिखी गई है, ये भी एक फ्रेशर है। वन डे जॉन वॉज गोइंग फॉर वॉकिंग, सडनली ही सॉ देयर वॉज फायर इन बिल्डिंग एंड पीपल वर गैदर्ड देयर. ही वेंट देयर एंड कॉल्ड फायर ब्रिगेड टीम. आफ्टर he
and with the help of people tried to extinguish fire by using water from nearby canal. Later fire brigade came and extinguished fire. अभी देखो इनकी भी थीम बढ़िया है बट इन्होंने क्या किया है, स्टोरी बहुत छोटी लिख दिया है. ठीक है, इन्होंने इंट्रोडक्शन में जॉन कौन है ये तो लिखा ही नहीं. जॉन इज ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी बीटेक या 12th क्लास, या नॉर्मली लिख देगी जॉन इज ए डॉक्टर, जॉन इज सम वर्किंग एट सम प्राइवेट फर्म, या जॉन इज वर्किंग इन सिटी बट लिव्स इन विलेज वाइल ही वॉज कमिंग बैक टू विलेज. कुछ ऐसा एक इंट्रोडक्शन देना होता है. ठीक है, उसके बाद में आप लिख सकते हो सडनली ही सॉ देयर वॉज फायर. ओके, उसके बाद में अब जब वहाँ पे ऑलरेडी लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वहाँ पे उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाएगा, वो इंतज़ार कर रहे थे कि रत्नेश का सेंट्रल कैरेक्टर आएगा और आके वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेगा. तो आप ये मत करो, आप पहले ही बताओ कि हाँ आप ही पहले बंदे हो, आपका सेंट्रल कैरेक्टर ही पहला बंदा है जो वहाँ पे पहुँचा, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, लोगों को इकट्ठा किया. इसमें आपका इनिशिएटिव निकल के आ रहा है. अब ये कि पहले से वहाँ लोग पहुँचे, ये थोड़ी ना सबके पास फ़ोन होता है, उन लोगों ने फ़ोन कर दिया होगा, ये भी तो आप सोचिए. उसके बाद में लोगों के साथ मिल के उसने वो किया, फायर को एक्सटिंग्विश किया, जो भी सैंड फेंक के या पानी फेंक के. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी और स्टोरी को स्टोरी की तरह लिखना है, पैराग्राफ छोटा सा नहीं लिखना है. ओके, ये भी एक फ्रेशर है. रमेश इज़ हेड ऑफ शारणपुर विलेज. ओके चलो, ये कुछ नया है. रमेश इज़ हेड ऑफ शारणपुर विलेज. वन ऑफ द विलेजेस इन्फॉर्म्ड हिम दैट अ house catched fire due to blast in gas cylinder. He suddenly called ambulance and fire brigade and reached at the point of incident. He find that luckily there was no one in the house. अभी देखिए ये होता है कि इंट्रोडक्शन स्टोरी का. अभी देखो हेड है सहारनपुर विलेज का, उसके बाद में हाँ यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाए. ठीक है, और इसमें इन्होंने मेंशन भी किया लकीली देयर वाज नो वन इन द हाउस. बाकी सारी स्टोरी में कभी किसी आदमी का जिक्र किया ही नहीं. बेसिक चीज़ भूल गए कि उस झोपड़ी के अंदर, घर के अंदर कोई आदमी था कि नहीं, किसी ने चेक करने की कोशिश ही नहीं की पिछली स्टोरीज़ में. इस बंदे ने इसमें कम से कम क्लियरली मेंशन किया. अब देखो, अब जितनी मैं स्टोरीज क्रोनोलॉजी से 1 2 3 करके बताता जाऊँगा, आप मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी, कॉमन मिस्टेक्स होती क्या हैं. ठीक है, उसके बाद में देन ही ऑर्गेनाइज द विलेजर्स एंड स्टार्टेड टू ओवर पावर द फायर विद द हेल्प ऑफ सैंड एंड वाटर एंड आस्क्ड हिम हिज टीम टू चेक नियर बाय हाउसेज. आफ्टर 10 minutes फायर ब्रिगेड अराइव्ड एंड सक्सेसफुली ओवर पावर द फायर. नेक्स्ट डे ही कॉल अ मीटिंग. अभी देखो बहुत बढ़िया है. अब इसमें यहाँ पे ओवर पावर वर्ड यूज़ मत करो. ओवर पावर वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग जो ज़्यादा कोचिंग वोचिंग जाके आते हैं. ओवर पावर यहाँ पे सिंपल, वही आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाना. इसमें नॉर्मली स्टार्टेड टू एक्सटिंग्विश द फायर, और उन्होंने एक्सटिंग्विश कर लिया. ठीक है, तो कोचिंग वाली लैंग्वेज मत पकड़ो. ओवर पावर ये वो, जहाँ पे एकदम लॉजिकल यूज़ होगा वहाँ पे लगाना आप. चलो बढ़िया स्टोरी. एज ए फ्रेशर विकास, वेरी गुड विकास तोमर. उसके बाद में एक स्माइल ठाकुर. ओके, रमन a student of 12th class, he lived in a Gular village. While going to shop 1 kilometer away from village, he saw a small house present alone in village has caught fire. अभी देखिए भैया, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि while going to shop 1 kilometer away from village, he saw a small house present alone in the village. अब भैया जब वहाँ पे एक ही घर है तो विलेज किस बात का हुआ, वो इंट्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद में ही शाउटेड फॉर हेल्प हिमसेल्फ ब्रेक द स्टेम्स ऑफ ट्रीज एंड वेव्ड देम टू स्टॉप फायर. भैया कौन सी टहनियों से आप हवा दे के आग बुझा लोगे. बी लॉजिकल. स्माइल क्या लिख रहे हो आप. उसके बाद में हाँ, एंड ऑल्सो पीपल ब्रिंग बकेट्स टू सफर. हाँ बकेट्स नहीं, लेकिन बकेट के साथ वॉट, बकेट्स फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द नियर बाय कैनल और नियर बाय पंप. जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हो उसमें. He also called fire brigade and he ran away to house to bring water. अभी देखो यहाँ पे क्या है कि आपके सेंट्रल कैरेक्टर के 5 हाथ नहीं है, वो नॉर्मल आदमी है, उसके 2 हाथ हैं. वो उसको उतना ही काम करने दो. वो फायर ब्रिगेड को कॉल खुद कर लेगा तो दूसरे बंदों को बुलाएगी जाके मोटर लेके आओ. मोटर लेके आओ कहाँ लगाएगा भैया, वहाँ पे कोई नाला है, तालाब है या कुछ है, उसमें मोटर सेट करके फिर वो पानी स्प्रिंकल करेगा. तो एफर्ट्स बढ़िया हैं बट थोड़ा लॉजिकल बनाइए उसको. To bring motor for sprinkling water, he connected the motor to near check dam. Okay. तो वो मोटर आप किसी और से मंगवा लो, वहाँ के जो लोग हैं, आप सब मत करो.
एक लीडर क्या होता है, एक ऑफिसर क्या होता है, वो सारे काम खुद कर लेगा तो फिर दूसरे लोग की ज़रूरत ही क्या है। उसका काम है ऑर्गेनाइज करना, और यही चीज़ें आपकी यहाँ पे चेक हो रही हैं, आपकी ऑर्गेनाइज एबिलिटी, टीम वर्क और सारे OLQs। तो जो बेसिक है उसको तो मत भूलिए आप। एंड उसके बाद में लिखा है ना, 3 वाटर ऑन हाउस बाय यूजिंग पाइप एंड स्टॉप द फायर एंड मीन वाइल द फायर ब्रिगेड केम एंड दे ऑल्सो यूज वाटर और कूलिंग डाउन। ओके, स्माइल, वेरी गुड एफर्ट। थीम आपकी बहुत अच्छी थी, बट जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का आगे से ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। लाइक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और कमेंट इसलिए कीजिए आपको और क्या कंटेंट चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो देखनी है। आप, मैं नीचे एक अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप मुझे वहाँ पे पिक्चर्स भेज सकते हैं कि हाँ इस पिक्चर के ऊपर आप स्टोरीज़ लिखवा के रिव्यू कराइए। और ये आपके लिए एक टास्क है, ये एक पिक्चर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ जो फ्लैश हो रही है आपके स्क्रीन पे, ये आप लोगों का होमवर्क है। मतलब आप कल तक, अगर आप लोग को टाइम मिलता है या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज 12 मई को मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आज से आप 1 साल बाद, 6 महीने बाद कभी भी आप देख रहे हैं, तो आप इस स्टोरी के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में डालो। अगर उस समय तक, जब तक आपने स्टोरी नहीं डाली है, अगर तब मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैं आपकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके आपकी स्टोरी भी रिव्यू करूँगा। तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ ये स्टोरी देखिए, एक मतलब पिक्चर देखिए। ये पिक्चर थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैंने आप लोग को ये दिया है। ठीक है, फ्रेशर्स भी ट्राई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एकदम परफेक्ट हो। तो प्लीज़ इस पिक्चर को अटैम्प्ट करें, कमेंट बॉक्स में स्टोरीज़ डालें, और कमेंट बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो लिंक आपका काम नहीं करता, आप डायरेक्टली मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।